नीर है जोगिया शरीफ के अंदर, फरीदी नीर है जोगिया शरीफ के अंदर, सुखन के मीर है जोगिया शरीफ के अंदर, सुखन के मीर है जोगिया शरीफ के अंदर। मुखालिफीन बरेली से दूर रहते हैं, मुखालिफीन बरेली से दूर रहते हैं। ये जितने पीर है जोगिया शरीफ के अंदर, हाँ ये जितने पीर हैं जोगिया शरीफ के अंदर, मुझे अब तक वो माहौल नहीं मिल रहा है। और शायद आए रसूल भाईजान, लगता है कि जो लोग पिछले साल नारा लगाने वाले थे वो लोग का इंतकाल हो गया क्या, या है? एक शेर पढ़ता हूँ, मुझे यकीन ही नहीं बल्कि यकीन कामिल है कि मजमे से नारा लगेगा। आपके मामू जान, बल्कि आपके नहीं मेरे भी मामू जान, गुलाम रब्बानी मामू जान साहब तशरीफ लाए माशाअल्लाह। आपके हवाले एक शेर पढ़ता हूँ और मैं देखता हूँ कि शेर का आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं। हुजूर साहिब सज्जादा की मौजूदगी है। शेर देखे कि खुदाए पाक की नेमत है मेरे तैयब हुसैन। जरा बोल के सुने, जरा बोल के सुने। महबूब आकिल का काम है शेर पढ़ना, आप हजरात का काम है शेर सुन के सुभान अल्लाह बोलना। जो जो सो रहे हैं उन्हें उठा दे, जो लोग मोबाइल के कैमरा यूज कर रहे हैं वो निगाहों के कैमरा यूज करें। इसलिए कि मुजफ्फरपुर से आए हुए एक बहुत बड़ा नेटवर्क रजा एजेंसी, ये सारे प्रोग्राम उनके चैनल पे अपलोड होंगे, आप जरा सुन लेंगे। रजा एजेंसी, फोन को रखे और शेर सुने। देखिए शदाए रसूल भाईजान, मद्दाहे रसूल भाईजान, के खुदाए पाक की नेमत है मेरे तैयब हुसैन, फनाए इश्क रिसालत है मेरे तैयब हुसैन। सदा ये आती है, सदा ये आती है, सदा ये आती है दुनिया के कोने कोने से, सदा ये आती है दुनिया के कोने कोने से। जमाने भर की जरूरत है हमारे तैयब हुसैन, हाँ जमाने भर की जरूरत है। अरे नारा लगाने वाले इंतकाल कर दे क्या? अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कि लब्बैक के नारे से, लब्बैक के नारे से दुनिया को हिला देंगे, सरकार के दुश्मन को दुनिया से मिटा देंगे। नामों से रिसालत के, नामों से रिसालत के हम सच्चे सिपाही हैं, नामों से रिसालत के हम सच्चे सिपाही हैं, नामों से मोहब्बत पे गर्दन कटा देंगे। तो जरा बुलंद आवाज से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब शेर सुने कि जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं, सुरखरू सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं। मुल्क भारत में, मुल्क भारत में करोड़ों मुसलमान हैं ऐसे जो मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। हाँ मुल्क हिंदुस्तान में, मुल्क भारत में करोड़ों मुसलमान हैं ऐसे जो मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। बिला ताखिर तशरीफ ला रहे हैं खतीब अहले सुन्नत, शहंशाह खिताबत, मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अलहाज शाह अब्दुल खालिक कादरी साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। मैं हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ कि अब तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से तैयबुल औलिया, सरजमीन जोगिया शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुद वल करम व आलिहि अस्हाबी बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है।
और वली के दर से दिलों को नूर मिलता है। वली के दर से दिलों को नूर मिलता है। वली के कदमों पर जान और दिल निसार करो। वली के कदमों पर जान और दिल निसार करो। वली से इश्क का बदला जरूर मिलता है। वली से इश्क का बदला जरूर मिलता है। आइए एक बार और अक़ीदत व मोहब्बत के साथ तमाम नबियों के सरदार, उम्मत के गमखार, शफीए रोज़े शुमार, रहमते परवरदिगार, हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सरवर आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद सलाम का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुद वल करम व आलि अस्हाबी बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, हम और आप अपनी खुशनसीबी पर जितना भी नाज करें कम है कि आज हम अल्लाह के मुकद्दस बरगुज़ीदा बंदे हुजूर तय्यबुल उलमा के औलिया के उर्स में शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम ज़ेर सदारत और सरपरस्ती हजरत अल्लामा मौलाना सईदुर रहमान साहब क़िबला और निज़ामत हजरत हुजूर मौलाना सिफतुर रहमान साहब और इन बुजुर्गों की सरपरस्ती में ये प्रोग्राम अपनी कामयाबी की तरफ रवां दवा है। बहुत ज़माने के बाद मैं आपका पड़ोसी हूँ। एकम्बा मेरा घर है, दरभंगा ड्यूटी थी, हाजिरी से महरूम रहता था। अब आपके करीब परानपुर में मेरी ड्यूटी आ गई है और इन बुजुर्गों की बारगाह में सादतें हासिल करने के लिए, बुजुर्गों का फैज़ लेने के लिए हाजिरी की सादत हासिल कर रहा हूँ। आप चंद मिनट इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे हैं। आप जानते ही हैं कि आपके इस प्रोग्राम में पूरे भारत के अजीम शोरा खुतबा की तशरीफ आवरी हो चुकी है। उन लोगों का प्रोग्राम सुनना है। चंद मिनट टूटे फूटे अंदाज में मैं अपनी बात आप सबों की बारगाह में पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सबों को कहने सुनने के साथ साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। ये दो चार आदमी या उलमा कराम बोल रहे हैं और जो पीछे बैठे हुए सोचते हैं कि हम लोग को खाली सुन करके रहना है, अमल करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल अमल करना सबों को है। आप भी कम से कम इसमें शामिल होइए और ये नियत रखिए, पहले इरादा कीजिए, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाएगा। मैंने महफिल की मुनासबत से खुतबे मसनूना के बाद मशहूर मारूफ आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। किसी के साथ आप होइएगा तो उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। चंद मिनट की गुफ्तगू मेरी निस्बत के ताल्लुक से पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। अल्लाह वालों की सोहबत से इंसान को क्या फायदा हासिल होता है, आप समाअत फरमाएं। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये अल्लाह वाले हैं कौन? पहले इसके बारे में एक हदीस पाक का टुकड़ा आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मज़कूर है, मिशकात शरीफ में भी है। वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल हत्ता उहिब्बुहु फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा मुझसे नफिल के जरिए से कुर्बत इख्तियार कर लेता है। नफिल नमाजें पढ़ के, नफिल काम करके हमसे करीब हो जाता है। इस हदीस का मतलब ये हुआ, इसका मफहूम और खुलासा ये है कि अल्लाह का जो करीबी होता है, जो वली होता है, वो यूं ही नहीं होता है। ऐसे ही अल्लाह का वली नहीं बन जाता है, बैठे बैठा नहीं बन जाता है, बल्कि अल्लाह का वली वो है जो फराइज वाजिबात पर सख्ती से अमल करता ही है, साथ ही साथ फराइज वाजिबात और सुनन के साथ साथ नफिल भी इस कसरत से पढ़ता है कि
कि नफिल के जरिए से बंदा अल्लाह का करीबी बन जाता है। तो आप ऐसे बंदों के पास बैठेंगे, इन बुजुर्गों की बारगाह में बैठेंगे जो फर्ज, सुनन, वाजिबात तो साथ साथ नफिल नहीं छोड़ते हैं बल्कि नफिल की कसरत करते हैं। तो क्या आप नमाज छोड़िएगा? उनकी सोहबत में रहिएगा तो जैसा वो बनेंगे वैसा आपको भी बनाएंगे। जिनकी सोहबत में रहिएगा वैसा ही फायदा आपको मिलेगा। उनके किरदार का असर पड़ेगा, उनके गुफ्तार का असर पड़ेगा, उनके रहन सहन का असर पड़ेगा। जैसे ये अल्लाह के वली होते हैं, इनकी जो भी खूबियां हैं वो खूबियां आपके अंदर असर कर जाएंगी। लिहाजा हम और आप कोशिश करें अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करें। इससे अल्लाह वालों की सोहबत का असर ये होता है कि दुनिया में भी वो मुमताज हो जाता है और इंशाअल्लाह महशर में भी वो मुमताज हो जाएगा। कुरान की आयत अल्लाह तआला फरमाता है वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद। बस इसी की तफसीर पेश करके मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। निस्बत से कैसे शय मुमताज हो जाती है। कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला एक कुत्ते का तज़किरा फरमा रहा है, कुत्ते का बयान हो रहा है। कुत्ता आप जानते ही हैं। अभी मैंने देखा मोबाइल पर एक कहने वाला कहता है कि अभी आला हजरत ने अपने आप को बारगाहे रसूल का कुत्ता कहा। अभी शेर पढ़े थे तो इन्होंने अदब के लिहाज से ये नहीं कहा कि मैं कुत्ता हूँ, बल्कि उन्होंने अपनी अकीदत का इजहार किया। हमारे बुजुर्ग अपने बुजुर्गों के, अपने पीर, अपने उस्ताद और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का कुत्ता कहलाने पर फख्र महसूस करते हैं। वो मरदूद कहता है जिसको अकल नहीं है, जिसको अल्लाह ने जिसके सीने से ईमान को छीन लिया है, कुरान हदीस पढ़ता है मगर समझता नहीं है, वो कहता है कुत्ता तो मस्जिद में जा नहीं सकता, घर में जा नहीं सकता, वो नापाक होता है, उसको लोग भगा देते हैं। मगर आइए मैं कुत्ते की बात आपको सुनाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, और उनका कुत्ता गार के दिहाने पर, गार के चौखट पर, गार के दरवाजे पर अपने बाजू फैलाए हुआ है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला कुत्ते का तज़किरा बहुत ही इज्जत से कर रहा है। उसके बैठने का तज़किरा कर रहा है, बैठने का अंदाज बता रहा है कि कुत्ता कैसे बैठा है। अब वो कुत्ते का क्या है, उस कुत्ते को कैसी निस्बत है, उसकी इतनी शान कैसे बढ़ गई, उसकी अजमत कि अल्लाह तबारक व तआला उसके बैठने का तज़किरा फरमाता है। वो कुत्ता बैठा कैसे है? उसकी वजह यह है कि एक बादशाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर तशरीफ ले जाने के बाद दकियानुस नाम का आया, जो हुकूमत के तकब्बुर में आकर लोगों को अपने सामने सजदा कराने लगा, खुदा बनने लगा, लोगों को बुलाता और अपनी बारगाह में झुकने का हुक्म देता। जो झुकता उसको छोड़ देता, और जो नहीं झुकता, जो उसको खुदा नहीं मानता, या तो उसको कत्ल कर देता या फिर उसको कैद कर देता, उसको सजाएं देता था। सब तरफ बात फैलने लगी। जब उसका पैगाम उस जमाने के नेकोकार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सच्चा आशिक, सच्चा शदाई और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली की बात में करता, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने का उनकी उम्मत का वली, वो कुछ लोग थे। जब उनके पास बादशाह ने पैगाम भेजा तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है मैं सोच करके जवाब दूंगा। इन लोगों ने सोचा कि बादशाह के पास जाऊंगा तो ये सजाएं देगा या कत्ल करा देगा। तो अपना ईमान अकीदा बचाने के लिए इन लोगों ने रात के वक्त अपना घर बार, अपनी जमीन जायदाद, अपना मुल्क, अपना वतन छोड़ दिया, घर से बाहर निकल गए अपना ईमान बचाने के लिए। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने के वली थे, उनकी उम्मत में से थे। ये घर से निकले, सब आदमी आपस में मिल गए। जब मोहल्ला की गली से गुजर रहे थे तो एक कुत्ता भी इनके साथ हो लिया, कुत्ता इनका साथ पकड़ लिया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कहीं चलिए तो कुत्ता देखा और पीछे चलना शुरू कर देता है। तो इन लोगों ने देखा कि ये कुत्ता है, ये तो समझता नहीं है, कहीं पर भी ये भूखने लगेगा, चिल्लाने लगेगा तो हम पकड़े जाएंगे।
जिससे हम भाग रहे हैं वो सजा हमको मिलेगी, बादशाह के पास पहुंचा दिया जाएगा। तो इन लोगों ने कुत्ते को भगाया, पत्थर मारे, ढेला मारा, भगाने की कोशिश की, मगर पत्थर खा के भी ना कुत्ता अपनी जबान खोला, ना भूखा, ना चिल्लाया और ना वहां से हटा, ना वहां से भागा। कुत्ता को कोई ढेला मारेगा तो चुप रहेगा, चीखता चिल्लाता हुआ भागता है, मगर वो कुत्ता था, वो चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं। इन लोगों ने पत्थर भी मारे, भगाने की कोशिश की, मगर कुत्ता नहीं भागा। ये कुत्ता बता रहा था कि मैं आम कुत्तों में से नहीं हूँ, मैं अल्लाह के वलियों की सोहबत में रहना चाहता हूँ। ये और कुत्ते होते हैं जो वलियों के ऊपर भूखा करते हैं, वलियों पर भूखने वाले कुत्ते और होते हैं। मैं वो कुत्ता हूँ जो वली का वफादार हूँ, मैं आपका साथ दूंगा, अपनी जबान नहीं खोलूंगा, भूखूंगा नहीं, बल्कि आपके कदमों में रहकर आपकी गुलामी इख्तियार करूंगा। कुत्ता पीछे पीछे चल दिया। जब ये लोग शहर से तकरीबन 9 मील दूर पहुंचे, सुबह हो गई, सूरज निकल आया, तो इन लोगों ने सोचा कि अभी अगर सफर करता हूं तो सिपाही आएंगे, हमें गिरफ्तार कर लेंगे। तो एक गार देख करके, एक खो, पहाड़ का खो देख के वो लोग उसमें ठहर गए, जो खाने पीने का सामान ले गए थे खाए और उसी गार के अंदर सो गए। कुत्ता उसी गार के दहाने पर, दरवाजे पर अपना पांव अगला बिछा के और इनकी हिफाजत करने लगा। सुभान अल्लाह। वो कुत्ता वली की सोहबत में रहा, चलता रहा, और जब वली सो गए तो हिफाजत करने के लिए, दुश्मनों से बचाने के लिए दरवाजे पर बैठ करके आपके की पहरादारी करने लगा। वो बैठा रहा, ये बैठे, ये सो गए, सोए, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर ऐसी नींद तारी कर दी, ऐसी नींद, इख्तिसार में बता देता हूँ, इतनी नींद कि 309 साल तक वो सोते रहे। 309 उस पर 9 बढ़ गया, हमारा 309 साल, 309 साल तक ये कुरान में इसका जिक्र है। ये 309 साल तक सोते रहे और कुत्ता भी उनके कदमों में, उनके ध्यान पर आ। तो ये तो सो गए, लेकिन जब सुबह को बादशाह को मालूम हुआ कि ये लोग भाग गए हैं, तो पता करो कहाँ हैं। सिपाही गए, देखा कि ये लोग गार में सोए हुए हैं। कहा कि अब उनको आने की भी जरूरत, बुलाने की जरूरत नहीं है। उस गार के दहाने पर, उसके दरवाजे पर, गेट पर तुम एक दीवार खड़ी कर दो, उसमें बंद कर दो कि वो उसी में सर गल जाए, मर जाए, फिर वो निकल ना सके। यही उनकी सजा है। जिसको ये जिम्मेदारी दी गई, जिस वजीर को, वो वजीर बड़ा नेक था, दिल से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का चाहने और मानने वाला था। उसने क्या किया कि एक लोहे का संदूक बनाया और उसमें उन सबों के नाम और तारीख सब लिख करके उस दरवाजे के सामने, जो दरवाजा बन रहा था, जो दीवार चुनी जा रही थी, उस दीवार की जड़ में उसने रख दिया, सबका नाम लिख करके और तारीख लिख करके उसमें रख दिया। अब ये दरवाजा बंद हो गया, गेट बंद हो गया, दीवार कायम हो गई, अब निकलने की कोई जगह नहीं है। उस जमाने में 309 साल के बाद गांव का एक चरवाहा अपनी बकरियां लेके जब वहां पहुंचा, धूप तेज थी, तो सोचा कि ये खामखा में ये दीवार यहाँ पे खड़ी है, अगर इसको गिरा दूं तो मैं भी इसके अंदर धूप से बच के आराम करूंगा, मेरी बकरियां भी आराम करेगी। लिहाजा उसने दीवार को गिरा दी। दीवार गिराना था कि अंदर से उसने देखा कि वो कुछ लोग सोए हुए हैं और दीवार की धमक से वो सब आदमी उठ करके बैठ गए, उठ के बैठ गए। अब इसको बड़ा ताजुब, आप भागा वहां से डर के मारे। कुरान ने उसका तज़किरा किया है कि जब उनको देखोगे तो तुम डर के मारे भागते हुए नजर आओगे। वो लोग जब उठ के बैठे, अब देख रहे थे सूरज गुरूब होने वाला था, तो आपस में बात करते हैं, तुम लोग कितने सोए? तो बोला हम लोग दिन के कुछ हिस्सा सोए, सुबह में सोए थे, अभी दोपहर के बाद ये दिन ढल रहा है, कुछ देर सोए। उसमें से एक आदमी को भेजा कि जाओ बाजार से खाने पीने का सामान लेके जाओ। ये सिक्का लेकर के जब बाजार गया तो वहां देखा नक्शा बदला हुआ, लोगों के हालात बदले हुए हैं, बिल्कुल सारा मामला, माहौल चेंज है, सब कुछ बदला हुआ है। हैरान और परेशान हुआ, देखा लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम की कसमें खा रहे हैं, ईमान का तज़किरा हो रहा है। इसको बड़ा ताज्जुब हुआ, नान भाई की दुकान पे गया, होटल पे गया, खाने का सामान लिया। जब इसने सिक्का दिया तो दुकानदार तक हैरान आ गया, और ये सिक्का तुमको कहाँ से मिला है? ये तुमको कहाँ से खजाना मिला है?
है। बोला खजाना कहाँ से? ये तो मेरा अपना सिक्का है। बोला ये कैसे हो सकता है? इस बादशाह का नाम हम लोगों ने सुना है, 300 साल पहले कोई इस नाम का बादशाह था जिसका नाम इस पर लिखा हुआ है, इस नाम का भी कोई बादशाह नहीं है। बोला फिर? बोला अभी जो यहाँ की हुकूमत है बड़े नेक हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, उस बादशाह का नाम है बैदरूस। उस बादशाह का नाम है बैदरूस। अभी ईमान वाला है, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाला है, ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाला है, उसकी हुकूमत चल रही है। ये खजाना तुमको कहाँ से मिला? कहा मैं तन्हा नहीं हूँ, मेरे कुछ साथी हैं, सुबह में हम सोए थे और शाम में अभी हम जागे हैं, हमारे पास कोई खजाना नहीं है। लोगों को मालूम हुआ, हाकिम को बुलाया गया, बादशाह भी आया। सब जब वहाँ पहुंचे तो देखा कि सही में इनके सब साथी इंतजार कर रहे थे। जब वहाँ पहुंचे उन लोगों ने अपने हालात बताए। अल्लाह तबारक तआला ने उन लोगों के ऊपर गुनूद की तारीख की और वो लोग वहीं पर सोए। बादशाह ने उन लोगों का सबों का नाम उस दीवार पर लिख दिया और फिर उसी तरह दीवार बंद कर दिया। उस कुत्ते का तज़किरा अल्लाह ताला ने फरमाया वकल बहुम वासितुन ज़राइह बिल वसीत। अब सिर्फ उस कुत्ते के बारे में बता के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबों को अल्लाह के वजह से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने उस कुत्ते का तज़किरा फरमाया कुरान मुक़द्दस में, वो कुत्ता गार के दहाने पर अपने बाजू फैलाए हुआ है, बाजू फैलाए है और अल्लाह ने उसकी अजमत ऐसी बढ़ा दी कि मुफस्सिरीन ने फरमाया कि क़यामत के दिन वो कुत्ता बलअम बाउर की शक्ल में, इंसान की शक्ल में जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। कुत्ते की शक्ल में नहीं रखा जाएगा उसको। बलअम बाउर जो बनी इस्राइल का मुस्तजाबुद दावत था, उसने नबी के खिलाफ दुआ की, अल्लाह की बारगाह में बद्दुआ की, तो अल्लाह ने उसके चेहरे को मस कर दिया, उसके चेहरे को बदल दिया। क़यामत के दिन वो बलअम बाउर जहन्नम में जाएगा कुत्ते की शक्ल में, और ये कुत्ता बलअम बाउर की शक्ल में जन्नत के अंदर जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गौसे आज़म से गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों, हुजूर तय्यबुल औलिया की बारगाह में आने वालों, इन बुजुर्गों से अक़ीदत और मोहब्बत रखने वालों, हमको आज कहा जाता है इन बुजुर्गों की बारगाह में लोग क्यों जाते हैं? अरे हम इसलिए जाते हैं कि जो इन बुजुर्गों की बारगाह में पहुंच जाता है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के जरिए से लोगों को पैगाम दिया कि अगर कुत्ता अल्लाह वालों की सोहबत में बैठ जाए तो वो भी जन्नती हो जाता है, वो कुत्ता भी जन्नती हो जाता है। जब अल्लाह वालों से मोहब्बत करने का सिला कुत्ते को इस तरह मिलता है कि क़यामत के दिन बलअम बाउर की शक्ल में उसे जन्नत के अंदर भेजा जाएगा, तो हम गुलामान मुस्तफा हैं, इन औलिया अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह वालों से निस्बत रखेंगे, अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर चलेंगे। जब कुत्ता अल्लाह वालों की सोहबत में बैठ करके जन्नती बन सकता है, तो गुलाम मुस्तफा अल्लाह वालों की सोहबत में क्यों नहीं जन्नती बनेगा? और सुनिए कुरान नारे रिसालत उर्से तय्यबुल औलिया, नारे तकबीर, सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनुल मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान इसीलिए फरमाते हैं तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। ते मेरे गर्दन में भी है दूर का पट्टा तेरा, मेरे गर्दन में भी है दूर का पट्टा तेरा। जो किसी वली के गुलामी का पट्टा अपने गर्दन में लगा लेता है वो दुनिया में भी मुमताज हो जाता है और इंशाअल्लाह क़यामत में मुमताज होगा। आयत करीमा सुनिए और मैं इसकी बात करके खत्म करूंगा। अल्लाह तआला फरमाता है यौमा नदू कुल्ला उनासिम बेइमामिहिम, यौमा नदू कुल्ला उनासिम बेइमामिहिम, क़यामत के दिन हम तमाम लोगों को उनके नाम के, उनके इमामों के नाम के साथ बुलाएंगे। अल्लामा सुल्तान रज़ा मुंबई की आमद हो रही है। नारे तकबीर, खड़े हो जाए, खड़े होकर इस्तकबाल करें शहजादा हुजूर सुभान मिल्लत सुल्तानुल खुतबा हजरत अल्लामा सुल्तान रज़ा मुंबई की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत उर्से तय्यबुल औलिया खानकाह जोगिया शरीफ अल्लामा सुल्तान रज़ा मुंबई उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह ताला फरमाता है यौमा नदू कुल्ला उनासिम बेइमामिहिम, जिस दिन हम लोगों को उसके इमामों के नाम के साथ बुलाएंगे।
इमामों के नाम के साथ मतलब यह है कि क़यामत के दिन आपकी कोई पहचान नहीं होगी। वो लोग जिन्होंने किसी वली का दामन थामा है, उस वली के नाम से उनको पुकारा जाएगा। उस क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में फरमाता है कि आप उनके इमामों के नाम के साथ बुलाएंगे। लिहाजा अल्लाह ताला क़यामत के दिन बुलाएगा, नाम की बरकत हासिल होगी, गुलामी का फायदा हासिल होगा। जिसकी गुलामी का पट्टा जिसके गले में होगा, उसकी वजह से मैदान महशर में मुमताज होता हुआ नजर आएगा। अल्लाह तआला फरमाएगा, यौमा नदू कुल्लु उनासिन बिइमामिहिम, ऐ हनफी हो इधर आओ, ऐ शाफी हो इधर आओ, ऐ मालिकी हो इधर आओ, ऐ कादरी हो इधर आओ, ऐ चिश्ती हो इधर आओ, ऐ सरवर्दी हो इधर आओ, ऐ महमूदी हो इधर आओ, ऐ तैयबी इधर आओ। इन गुलामाने मुस्तफा, गुलामाने औलिया को अल्लाह तआला इन वलियों के सदक़े में इनके गुनाह को माफ फरमाएगा, इंशाअल्लाह जन्नत का हकदार बना देगा।